जी, जैसा मैंने आपको बताया था आगाज़ में कि आज हम हमारे एक दोस्त हैं यहाँ लिम्बुर्ग में, अकबर बेग साहब, उनकी वालदा मोहतरमा का जो 2-4 रोज़ कबल बक़ज़ाए इलाही इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी नमाज जनाजा व तदफीन में शिरकत के लिए हम इस वक्त फ्रैंकफर्ट से लिम्बुर्ग की तरफ रवाना हैं। तो रास्ते में मोटरवे के जो चंद मनाज़र, जो खूबसूरत मोटरवे है, जर्मनी आप जानते हैं मशहूर मुल्क है पूरी वर्ल्ड में अपनी मोटरवेज़ की वजह से। यहाँ बाज़ औक़ात आप चल रहे हैं 150 पे या 200 पे। In 9,7 Kilometer. Nimm die Ausfahrt 43 Limburg Süd. आपके पास से कोई गाड़ी इतनी स्पीड से गुजरती है, बंदे को महसूस होता है कि जैसे बंदा ट्रैवल नहीं कर रहा था बल्कि खड़ा था, क्योंकि यहाँ अलाउड है बाज़ खास हिस्सों पे अनलिमिटेड स्पीड। इसी वजह से बाज़ लोग यहाँ दुनिया से टूरिस्ट्स आते हैं, जापान, चाइना और बाकी ममालिक से, जिनको शौक़ होता है गाड़ी तेज़ ड्राइव करने का ज़िंदगी में। वह गाड़ी किराए पे ले लेते हैं आके मर्सिडीज़ से दूसरी, फिर उसके साथ वो अपना ये शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये साथ साथ जो आप देख रहे हैं एक पुल सा बना हुआ है, इसके ऊपर से वो ट्रेन जो फ्रैंकफर्ट को लिम्बुर्ग और फिर आगे कोलन के साथ मिलाती है। यहाँ वो तेज़ तरीन ट्रेन जो जर्मनी में चलती है वो भी इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से वो फ्रैंकफर्ट को कोलन के साथ बड़ी कम टाइम के अंदर मिला देती है। गाड़ियों पे सफ़र जो है उसमें तो कुछ टाइम लगता है ज़्यादा, लेकिन ट्रेन क्योंकि वो अपनी पटड़ी पे और उसकी स्पीड भी तकरीबन 300 के नज़दीक पर किलोमीटर, तो वो यह बनती है 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर कोलन का फासला। आप अंदाज़ा लगाएं, रास्ते में जो चंद स्टॉप के ज़रिए 1 घंटा और कुछ मिनट में वो वहाँ पहुँचा देती है। जी, लिम्बुर्ग की निशानियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। लिम्बुर्ग सूड पे हमने बाहर निकलना है, फिर आगे देखते हैं कितने मिनट का फासला बाकी रह जाता है। ले जी, लिम्बुर्ग में जब हमने एग्जिट ली है तो पहली नज़र जो पड़ी है मैकडोनल्ड और KFC, जो आजकल वर्ल्ड में बाइकआउट की वजह से मशहूर हुआ है। जैसा मैंने बताया ना कि लिम्बुर्ग का इलाका बड़ा खूबसूरत है, पुरफ़ज़ा दरख्त और सब्ज़ा। दाखिल हो गए हम लिम्बुर्ग के अंदर। अगर मकानों की प्राइसेस को देखा जाए तो यहाँ जो प्राइसेस हैं फ़िलहाल, वो जो इलाका है ना पूरा टाउन उसका, वहाँ की निस्बत अभी कुछ हैं और बहुत सारे अपने लोगों ने यहाँ मकान भी खरीदे हैं, मस्जिद भी है यहाँ। लिम्बुर्ग के अंदर जब हम दाखिल हुए हैं तो यहाँ से एक चीज़ महसूस हुई है कि ये ऊंचाई पे जगह होने की वजह से सामने जो पहाड़ों के अंदर घर बने हुए हैं या जंगल बड़े खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं साइडों पे। यहाँ ये कोई मेन सड़क है जो बे-आख्त गालबन, यहाँ पे घर भी बने हुए हैं साइडों पे, और ये देखें कैमरा भी रखा हुआ है इन्होंने बड़ी छुपा के, ताकि कोई बंदा थोड़ी जल्दी में है वो अपनी फ़ोटो ज़रूर खिंचवा ले। और बाकी अब हम शहर के अंदर से होते होते मेरा कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे। टनल के ऊपर गालबन सारे घर हैं, नीचे से इन्होंने ये रास्ता बना दिया हुआ है। ये अब कार स्टड, ये जो बहुत बड़ा स्टोर है, इसको देख के ये अंदाज़ा हो गया है कि गालबन ये शहर का जो मिडल है उसके करीब लिखा भी हुआ है सेंट्रम राथहाउस स्टार्ट हाले, यानी ये यहाँ इनका जो ऑफिस होता है सिटी काउंसिल का वो, और फिर इनका जो सिटी सेंटर, क्योंकि ये जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं अमूमन ये सेंटर जो होता है सिटी का वहीं मौजूद होते हैं। बाज़ जगहों पे जब रश ज़्यादा वाली जगह होती है तो जो इशारे हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए खुलते हैं। जब हमने लेफ़्ट लेना है, इस साइड पे साइन भी मिल रहा है फ्रीडोफ का, चंद गाड़ियाँ गुजरती हैं तो साथ ही इशारा जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस देनी होती है ताकि लोग जो हैं, ये देखें पैदल चलने वाले, उनका भी इशारा खुला हुआ है, गाड़ियों ने भी गुजरना है, इस वजह से ये भी। In 300 Metern. Beim Kreisverkehr nimm die zweite Ausfahrt auf die B54. लिम्बुर्ग शहर, लिम्बुर्ग an der Lahn, ये काफ़ी मशहूर है यहाँ। फ्रैंकफर्ट से 70 किलोमीटर दूर है। तो इधर हम इस वक्त, जैसे मैंने पहले बताया, एक जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए आए हैं, तो साथ आपको भी
शामिल कर लिया है इन नज़ारों के साथ। ये देखिए पुराने घर जो बने हुए हैं, बड़ा ही खूबसूरत। Beim Kreisverkehr nimm die zweite Ausfahrt auf die B54, B417 Dietzerstraße. Dann rechts abbiegen auf den Oraniensteiner Weg. बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ आप जिस वक्त भी जाएं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा रश जो है वो नज़र आएगा। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आप देखेंगे कि अक्सर बेशतर शहरों में जो है ना, जब आप जाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ काम हो रहा होता है। और सामने पुलिस की गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, गालबन किसी वो ट्रेनिंग के लिए निकले हैं या ये है। तो इसको मेरा हम इत्तेफाक करते हैं, इस टाइम तो इतना रश वाला नहीं है। या तो ये है कि इनका वो मिड डाक या जो दोपहर के वक्त ब्रेक होती है कुछ, उसकी वजह से है या क्या है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें मैंने देखी। और ये शहर के फिर चंद मनाजर जो साथ साथ गलियों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, घरों को दिखाते दिखाते बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। बेशक वो पुराने हैं, स्टाइल से पता चल रहा है, लेकिन यह है कि इस मौसम में जब धूप निखरी हो तो ये मंजर ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। गालबन लग रहा है कि हम ना करीब पहुंच गए हैं। Links abbiegen auf die Josef-Heppel-Straße. Dann rechts abbiegen auf den Friedhofsweg. गिम्नाजियम स्कूल नजर आ रहा है, ये काफी बड़ा। और इस साइड पे फिर हम निकलते हैं, लोग भी नजर आना शुरू हो गए हैं अपने। जी हम अपनी मंजिल जहाँ आज नमाज जनाजा और तदफीन है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जर्मनी हो या यूरोप हो, यहाँ जो कब्रिस्तान है उनके सामने देखें कितनी इन्होंने सहूलतें दी हुई हैं कि लोग जो आते हैं वो पार्किंग कर सकें। और इस साइड पे फिर ये सारे आपको वो जो कब्रें हैं वो नज़र आ रही हैं। अभी हम चलते हैं आगे, टाइम क्योंकि हो चुका है 1:30 बजे, तो बाकी इंशाल्लाह मनाज़र फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे। मेरा ख्याल है कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी उम्र 12-14 साल से ऊपर हो और उसने इस तरह के जो मनाजर हैं ज़िंदगी में ना देखे हों। ये देखिए, कहीं भी आप जाएं आपको कब्रिस्तान देख के या जो वहाँ की शहर की बाकी पार्क्स देख लें, रहाइशें देख लें, उनको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौम जिस इलाके में हम हैं कितनी मुनज़्ज़म है, कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने कब्रिस्तानों को इस तरह रखा हुआ है कि अगर कोई इंसान यहाँ आए तो उसको ये तकलीफ़ ना हो कि मेरे जो प्यारे हमसे जुदा होकर गए हैं किस इलाके में उनको रख डाल दिया गया है। साफ़ सुथरी कब्रें हैं, फूल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये एक ज़ाहिर चीज़ है, असल मुसलमानों के नज़दीक असल बात वो आखिरत जहाँ जाके हिसाब किताब होना है, फ़ैसला होना है कि इंसान ने क्या करतूत क्या कर्म कमाए, जिसके बाद उनको वहाँ किस तरह की जगह। लेकिन एक बज़ाहिर इस दुनिया में ये एक नमूना है उन लोगों के लिए जो बाकी अभी ज़िंदा हैं, ताकि वो देखें और इबरत हासिल करें कि हमने भी एक दिन ऐसे ही मुकाम पे पहुंचना है। अभी हम आगे चलते हैं, बाकी के लिम्बुर्ग का जो मेन कब्रिस्तान है उसके मनाजर आप देख रहे हैं। आगे ये दोस्त मौजूद हैं यहाँ, इंशाल्लाह बाकी की फिर आगे जो इलाके फ्रैंकफर्ट से बाहर हैं बाज़ इलाके, वहाँ फिर ये कि कब्रें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं मुख्तलिफ कौमियतों को। अभी तकरीबन दोस्त काफ़ी पहुँच चुके हैं। हम बैक पे ये कब्रिस्तान की तकरीबन वहाँ मेरा ख्याल है मैंने मुख्तस की हुई है जगह मुसलमानों के लिए, तो उधर जाके एक नज़र कर डाल लेते हैं। और मेरा ख्याल है दोस्त वापस आ रहे हैं, शायद नमाज जनाजा जहाँ खुली जगह पे होगी फिर उसके बाद लेके जाएंगे बैक साइड पे यहाँ।